हेलो नमस्कार, स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सैनिक स्कूल एकेडमी अब आपके लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन कोर्स को लेके आपके सामने हाजिर हो चुका है, जहां पर ऑफलाइन की तरह आपको मिलेगी सिस्टमेटिक ऑल कोर्स की ऑल लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, जिसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। मैं अमित शर्मा आपको मैथमेटिक्स के लिए आपके सामने हाजिर हूं और आपको मैथमेटिक्स में मेरे साथ चलना है। हम साथ साथ चलेंगे और प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। उसके बाद में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेक्निकल टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक बढ़िया टॉपिक जो हर एग्जाम में अपना वर्चस्व रखता है, यानी बेस ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं रेशो को, रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन के लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्टीशन के अंदर रेशो के। रेशो में हमारे पास बच्चों रेशो में पहले आपको यह पता होना चाहिए रेशो है क्या। रेशो एक्चुअल में रेशो एक कंपैरिजन ही है, तुलना ही है। तुलना किसकी? तुलना होती है दो अमाउंट्स की या दो राशियों की। राशियों की तुलना होती है, लेकिन उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है सर? तो इक्वल का मतलब है जैसे ए और बी का कंपैरिजन अगर हम रेशो में कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं एज में, वेट में, और कर सकते हैं इनकम में, सेविंग में, कॉस्ट में, किसी में भी, लेकिन दोनों की यूनिट बेटा होनी चाहिए सेम। ठीक है, मैं आपको हर चीज रिपीट हाथों हाथ करने की कोशिश करूंगा, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा और आप उसको रिपीट में देख सकते हैं। ठीक है, और वॉइस वगैरह की और कोई प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेक्निकल टीम आपका पूरा साथ देगी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक की। रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? अब आपको कोई पूछ ले, बताओ भाई मीन क्या है, रेशो का मीन क्या है, मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं रेशो का मीन ही होता है सर डिवाइड करना। डिवाइड कैसे डिवाइड? अच्छा, ये ए और बी अगर आपको रेशो में दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं ए वाई बी, यानी ए बटा बी लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में इसका मीन यही हो गया, और यही हमने लैंग्वेज में बोला है कि रेशो का मतलब होता है प्यारे बच्चों ए भाग बी। अच्छा, रेशो होता है क्या? आप रेशो से एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हैं। मैंने लिख दिया, आप मेरे एक बात ध्यान से सुनना बेटा। ये एग्जांपल, टॉपिक में जाने से पहले हम टॉपिक के पास जाते हैं, फिर उससे अपन जानकारी करेंगे अपनी। ठीक है, अपने पास ये है बेटा एक एग्जांपल कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, जैसे राम और मोहन, सोहन और रोहन, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक अल्फाबेट में ए और बी ले लिया बेटा। ठीक है, ए और बी के अंदर हमें मिलता है जैसे आयु का रेशो, यानी एज का रेशो आपको मिलता है बेटा, अनुपात मिलता है 5:3। अच्छा, अब मैं आपसे बोल दूं, बताओ बेटा ए और बी की एज का अनुपात 5:3 है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि ए की उम्र कितनी रही होगी और बी की उम्र कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे सर हम नहीं बता सकते। अच्छा, किसी के मन में एक प्रश्न भी उठ सकता है, सर क्यों नहीं बता सकते? मैं ए की उम्र 10 रह सकती है और 6 रह सकती है, कुछ भी रह सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये रेशो है। ये क्या है? रेशो है। इसको क्या किया गया है बेटा? सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? एक्चुअल में ए और बी का कोई ना कोई ऐसा मान रहा होगा, ऐसी वैल्यू रही होगी जिसको सिंप्लीफाई करके, जिसको रेशो में लाकर, जिसको कंपैरिजन करके और 5:3 बना है। अच्छा, तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आया कि ए और बी, अगर ए और बी दो व्यक्ति है या दो पर्सन है जिनकी एज का रेशो हमें दिया हुआ है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई डाटा जरूर चाहिए। डाटा का मतलब, अब क्वेश्चन आ गया, नया नाम आ गया डाटा। डाटा यानी आंकड़ा। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा है बेटा, पहले देखिए ए और ए रेशो बी में हमारे पास क्या होंगे बेटा? हमारे पास होंगे 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा? कौन से होंगे 4 एलिमेंट्स? ये 4 एलिमेंट्स होंगे बेटा। इससे हम बता सकते हैं ए को, बी को, ए प्लस बी को और ए माइनस बी को। सर क्लियर है? इन 4 एलिमेंट्स को बता देंगे, लेकिन ये 4 एलिमेंट्स है क्या जिनको हमें बताना है?
ये भी एक प्रश्न है। तो हम बेसिक से देखते हैं बेटा, जैसे इन 4 एलिमेंट्स को बताने के लिए हमारे पास इन चारों में से कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। अब बात आती है सर इन चारों में से ये डाटा क्यों होना चाहिए, तभी हम बेटा इस एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। देखिए वही एग्जांपल अपने पीछे लिया था, वो अब एग्जांपल इस तरीके से आ गया कि ए और बी की एज का रेशो क्या है बेटा 5:3 है। लेकिन आपको यहां पर एक डाटा दे दिया रेशो के परिप्रेक्ष्य में, रेशो के बेस पे आपको एक डाटा दे दिया कि ए और बी के एज का योग है, टोटल है, सम ऑफ देयर एजेस है, वो आपको दिया गया है बेटा 48। यानी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ये क्वेश्चन में दे दिया है, गिवन है, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 48, यानी a और b की एज का जो सम है वो आपको 48 दे दिया गया है। अब हम कह सकते हैं, हम जा सकते हैं इनकी एक्चुअल या इनकी एज तक, जो हमें अभी तक नहीं पता थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डाटा। सर अब हम समझ पाए हैं कि डाटा क्या है, डाटा ये है, और ये क्या है, ये इन 4 एलिमेंट्स में ही होना चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, सर ये डाटा हमारे पास होगा तो हम इसको बता पाएंगे, लेकिन मैंने एक बात याद रखना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक ही टाइम पीरियड की। एक ही टाइम पीरियड का मतलब क्या है, मैं उसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और उसकी वर्तमान आयु का योग दिया गया है। ये टाइम पीरियड बेटा ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ये आगे और पीछे का भी हो सकता है, ये बड़े और छोटे का भी हो सकता है, ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी आपको लैंग्वेज में घुमा के दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा यही फॉलो करेगा। अच्छा, प्रश्न उठता है, सर कंसेप्ट तो ये फॉलो करेगा, लेकिन हम रेशो लेते ही क्यों हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, देखिए अगर ए का वजन आपको 500 केजी दिया गया है, वैसे आपको बेटा एक बात यहां पर मैं बता दूं, सिंगल इंडिविजुअल क्वांटिटी जो भी होगी, इंडिविजुअल सभी नंबर या अमाउंट के आपको क्या मिलेगी बेटा, कोई ना कोई इकाई जरूर मिलेगी, यानी आपको यूनिट मिलेगी, केजी कुछ भी मिल सकता है, रुपए अमाउंट की कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वैसे रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? रेशो बेटा आता है किसमें, अनुपात में आता है, उसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। यूनिट तो हमें बाद में पता चलती है जब हमारे पास डाटा को देख के बताते हैं हम कि ये एज के बारे में कह रहा है। अगर हमें एज के बारे में दिया है तो 48 वर्ष लिखा होगा, ईयर्स लिखा होगा, तो हम कह सकते हैं ये बेटा यूनिट है। अब बात आती है अपने पास बेटा आगे की, देखो बी अपने को दे रखा है क्या, बी दे रखा है बेटा 400 केजी। हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं अब ए और बी में रेशो की जरूरत क्यों पड़ी, रेशो की जरूरत पड़ी बेटा सिंप्लीफाई में क्यों, हम कह सकते हैं ए और बी 2 पर्सन हैं जिनके वेट में रेशो है 5:4। क्यों है, तो ए और बी लिखा 500 और 400, यहां पे नहीं छोड़ना है बेटा, यहां पे छोड़ते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको करना है सिंप्लीफाई जहां तक हो सके। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है बेटा, सरलीकरण का मतलब क्या है, सरलीकरण का मतलब है बेटा ये सरलीकरण है, जिससे डिवाइड करो, 0 0 दोनों साइड में है तो उसको काट दो। आप अपन बोलते हैं कटाई छटाई करना, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये तो है बेटा रेशो की बात। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, देखिए आपको मैं एक बेसिक स्तर से ले जाता हूं। इनिशियल स्टार्ट करते हैं बेटा। इनिशियल स्टार्ट का मतलब क्या है, हम बेटा इन 4 आंकड़ों पर ही खेलते हैं, ठीक है। देखो आराम से बेटा, ध्यान से, आपको बस केवल ध्यान रखना है, स्टेबल रहना है और कुछ नहीं करना, बस क्लास में और कोई एक्टिविटी नहीं करनी है मोबाइल के साथ, ठीक है। अब देखो बेटा, ए और बी आपको दे रखा है, ए और बी के एज रेशो है आपको दे रखी है 5:2 दे रखी है। अच्छा सर ये तो दे दी, अब हमें क्या करना है, सर हमें बताइए कि इनका डिफरेंस दो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है एज का, इनका डिफरेंस अपने को दे दिया है और वो दे दिया है बेटा 27, ठीक है। डिफरेंस हमें 27 दे दिया गया है। क्यों, हम ये वही डाटा है बेटा जो हमें शुरू में हम जिससे परिचित हुए थे, कौन से, ए प्लस बी और a माइनस बी,
क्लियर है। अब बात क्या है बेटा, देखिए इनमें से वो डाटा है क्या, बिल्कुल सर इनमें से हमें डाटा है और हमें पूछा क्या है, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। पूछा क्या है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी का एज रेशियो अपने को दे दिया है, एज रेशियो मतलब 5 और 2 दे दिया है। अच्छा 5:2 में अपने को एज रेशियो दे दिया। अब अगला कह रहा है अपने को कि इन दोनों की एज का अंतर है ना 27 साल रहा होगा, 27 साल रहा होगा। हमें एज नहीं पता है, रेशियो पता है, लेकिन हमें यह पता है कि इन दोनों में एज में 27 साल का अंतर रहा है। और हमें जाना कहां पर है, ये कह रहा है पर्सन वाला कि मुझे ले जाओ भैया ए और बी की एज तक ले जाओ, और बाद में देखेंगे कि 27 साल का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो भाई, अच्छा इसके हम मेथड फॉलो करेंगे बेटा दो, कौन से, अच्छा एक तो स्कूलिंग और एक कंपटीशन लाइन। कंपटीशन लाइन आपको जरूरी है क्योंकि आपका सपना है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल का, वो होगा कंपटीशन से और ये है स्कूलिंग से। आप प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, आप जरूर यहां पहुंचोगे, एक दिन जरूर पहुंचोगे, ठीक है। देखो अब देखिए बेटा अपने पास क्या है, यहां पर स्कूलिंग में हम करते आ रहे हैं, हम सपोज करते हैं। सपोज का मतलब क्या है बेटा, अपने को क्या है एक्स, ये वाई, ये अल्फाबेट अपन सपोज करते हैं। जैसे माना ये संख्या x होगी, ये आपने सुना होगा, माना ये संख्या y होगी जिसका हमें 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, ये आपने सुना होगा। ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं चर। चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है सर, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है बेटा चर। ये क्या है, जो जिसकी वैल्यू क्या है निश्चित नहीं है। निश्चित का मतलब क्या है, कांस्टेंट नहीं है बेटा। कांस्टेंट का मतलब ये देखो 1 2 3, ये बदलेगा क्या बेटा, कहीं चले जाना, हिमाचल चले जाना, ये नहीं बदलेंगे। कहीं चले जाना 1 2 3 नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन एक्स वाई बदलेगा, जरूर बदलेगा। एक क्वेश्चन में आपका एक्स की वैल्यू आ रही है 2 और एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ रही है 7, तो इसका मतलब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेंट होता है जिसे हम काउंटिंग में यूज करते हैं, हमारी नंबर पद्धति में यूज करते हैं। अच्छा बेटा अब देखिए इतनी चीज समझ में आ गई। अब स्कूलिंग मेथड की तरफ चलते हैं। सपोज करना है बेटा, कुछ नहीं करना। देखो क्यों सपोज करना है, क्यों जरूरत पड़ी, हमें रेशो पता है बेटा, ये नहीं पता ये रेशो आया कैसे, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी जिसको हमने सिंपलीफाई करते गए और इस पर आ गए। हो सकता है हमने 3-4 बार सिंपलीफाई किया होगा तब इस रेशो तक पहुंचे होंगे, हो सकता है हमने एक बार में इस रेशो तक पहुंच गए होंगे। तो हमें कैसे आना है, तो हमें करना है बेटा सपोज। सपोज का मतलब क्या है, देखो माना सपोज करना है बेटा, माना ए की आयु, अच्छा कर लिया सर, माना ए की आयु रेशो में कितनी दे रखी है बेटा 5। अच्छा 5 के साथ कोई ना कोई डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा 5x है। अच्छा b की आयु बेटा क्या होगी 2x होगी। अच्छा ये तो हमने सपोज कर लिया, माना a की आयु 5x है और b की आयु 2x है। मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसी संख्या रही होगी, ऐसी संख्या बनेगी जो इसे 5 से मल्टीप्लाई होके बनेगी और वही a की एज बनेगी। इतना तो मेरे को पता है और आपको भी पता है, फिर हमें सिंपलीफाई करके इस पर आए हैं, ठीक है सर, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या होगा रेशो में, परसेंट में, जो भी टॉपिक है ये आपके इंटरेस्ट में, आपको केवल लैंग्वेज के साथ खेलना है और आगे वाला भी आपके साथ लैंग्वेज के। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन अनंत नहीं है, क्वेश्चन सीमित ही है, लेकिन लैंग्वेज अनंत है। लैंग्वेज को पकड़ना है अपने को, ठीक है। अच्छा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है बेटा 5x और 2x। सर ठीक है, हमें दिया है डिफरेंस, डिफरेंस किसका दिया है बेटा, डिफरेंस दिया है एज का और किसकी, ए एंड बी की। एज ए और बी का डिफरेंस दे दिया है अपने को, तो एज में क्या डिफरेंस आया बेटा 5x - 2x है। ये ए की एज मान रखी है अपने ने और ये बी की एज है और अपने को दे रखा है बेटा कितना 27, ठीक है। अपने को मिला क्या, अपने को मिला बेटा यहां से हमें मिला बेटा 3x = x की वैल्यू क्या मिली बेटा, x की वैल्यू मिली 27 में 3 का भाग देंगे 9। अच्छा ये तो मिली है बेटा x की वैल्यू। x की वैल्यू मिलने के बाद में हम देखते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि हमने सपोज की है, अब जिससे कुछ लिया है उसको वापस तो देना पड़ेगा, उधार वाला सिस्टम है। देखो बेटा क्या है कि ये है 5x, तो a की एज होगी 5, x की वैल्यू आई थी अपने पास 9, लिखो बेटा 9 और ये 45। अच्छा a है वो 45 साल का है और b की एज कितनी आई बेटा, b की एज आई है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आया 18। अब देखिए
अब हमें क्या मिलता है, देखिए क्या इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 27 का? बिल्कुल आ रहा है सर। देखिए कैसे, अब क्या होगा, एक 45 निकाला है, बी 18 निकाला है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 27 इसका डिफरेंस आ गया। अब बात क्या है, अब बात है सर सेकंड मेथड की। अब सेकंड मेथड क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना है अपने को कुछ नहीं करना, बस केवल ध्यान से देखना है, कंसंट्रेट रहना है बेटा और एकाग्रचित रहना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आज आप इसका टॉपिक का पहला दिन है, अब हम इससे परिचित हो रहे हैं, धीरे 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 आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, अब इसको देखिए, हमें क्या दिया गया था बेटा, हमें दिया गया था, देखिए मेथड सेकंड में ए और बी का रेशो दिया गया था 5 और 2 दे दिया, और डिफरेंस दिया गया था, डिफरेंस दे दिया गया था बेटा, ठीक है। अब बात क्या है, बात है रेशो में डिफरेंस कितने का है बेटा, रेशो में डिफरेंस है 3 का, और 3 हिस्सा किसके बराबर दे रखा है अपने को, 27 के बराबर। हमें क्या निकालना है, 5 हिस्सा। देखो बेटा, तो क्या होगा, ये तो है ए आ रहा है बेटा अपने पास वही 45, वही 45। अच्छा, ए हमारे पास 45, इसी प्रकार से बी निकाल लेंगे बेटा, बी भी निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है, क्यों? देखिए 3 हिस्से की वैल्यू है, हमें 2 की निकालनी है, ये 18 आ गया। क्या 2 लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये 2 लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन को देखो बेटा, देखो आराम से देखो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे आगे की बात है, तो एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन में हम सारी चीज देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है राम अनुपात श्याम। राम और श्याम हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, और इनके एज का अनुपात है अपने पास 7:2, ठीक है। अब अपने को कह रहा है कि इंडिविजुअली अपने को कह दिया कि श्याम की जो एज है वो आपको मैंने पहले ही दे दी है कि श्याम की एज मिल रही है आपको 12। श्याम क्या है, 12 साल का है। अच्छा जी, हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन, किस में पूछ रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, श्याम। अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। सम किसका पूछ रहा है, सम राम एंड श्याम का। अच्छा, श्याम का, राम और श्याम का सम पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, राम की इंडिविजुअल तो अपने को निकालनी पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन में हम सारा बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से देखो बेटा, हमें दे दिया गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन कह रहा है हमें दे दिया गया है, मैं राम को आर से लिख देता हूं और श्याम को एस से लिख देता हूं बेटा, ठीक है। अच्छा, हमें दे दिया गया है एज का रेशो 7:2। अच्छा, इंडिविजुअली हमें दे दिया गया है। अब देखिए, सपोज करना है, माना जो राम की एज है वो कितनी है, वो है 7x, और श्याम की जो एज है, श्याम की एज है वो क्या है बेटा, 2x। हमें वैल्यू दे दी गई है श्याम की एज की, यानी हमें 2x बराबर दे दिया गया किसके, 12 के। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और लैंग्वेज के साथ साथ चलते रहना है। देखो, हमें कह रहा है राम और श्याम की एज में रेशो है 7:2, और श्याम की जो आयु है वो है 12 साल, तो 12 साल x की वैल्यू आ गई बेटा 6, ठीक है बेटा। ये तो आ गई x की वैल्यू, इससे हम निकालेंगे क्या, राम की एज। राम की एज क्या है बेटा, 7 × 6 = 42, ये आ गया बेटा, क्योंकि x की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें क्या था, हमने सपोज किया हुआ था 7x किया हुआ था, और ये वैल्यू रख दी बेटा 6 रख दी, अब 42 तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम। अच्छा, अंतर कितना है, अंतर हमें पता है 42 और 12, देख लो बेटा, 42 माइनस में 12, ये अंतर है, क्या हुआ बेटा, 30 का अंतर है, ये अपना पहला आंसर आ गया। अच्छा, सम कितना है, सम भी निकाल लो, सम कितना है, 54 का है, कितना का है बेटा, 54 का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या, आप ये समझ पाए होंगे कि अपने को रेशो दे रखा है और अपने को एक डाटा दे रखा है। एक डाटा का मतलब क्या है बेटा, एक डाटा का मतलब है कि अपने को दे रखा है बेटा, या तो श्याम की एज दी हो, या दी हो राम की एज दी हो, और या दिया हो उन दोनों का सम दिया हो, और या दिया हो बेटा उन दोनों का डिफरेंस दिया हो। अच्छा, अब इससे हम क्या एक आंकड़े तक पहुंच सकते हैं क्या, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक मेथड बताया होगा, एक
क्वेश्चन और देखिए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। अपने को क्या है, अब आपने देखा होगा मैंने प्लस माइनस और इसमें देखा है ए और बी इंडिविजुअल, ये देखा है रेशो में प्लस और माइनस को ही लिया है। सर गुणा और भाग को आपने क्यों नहीं लिया? तो गुणा और भाग में रेशो का फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा? अब ये क्वेश्चन देखिए क्यों यहां पर ये फेल हो जाता है। और चार ही एलिमेंट्स अपने क्यों लिए थे? ए, ये एलिमेंट्स ही सर आपने क्यों लिए? ये ही एलिमेंट्स क्यों लिए भाई? सर बताओ, आपने क्यों नहीं लिया ए इंटू बी? आपने क्यों नहीं लिया ए भाग बी? क्यों नहीं लिया? ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बेटा, इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका रेशो दे रखा है अपने को 3:2 दे रखा है। इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, आपस में इनको गुणनफल करते हैं तो अपने को जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, तो हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है 75। आप ये करना, इसको पूर्ण वर्ग में लिखो एक बार समझने के लिए, उसके बाद में एक एग्जांपल लेंगे बेटा आगे वाला। ये सेकंड स्टेप है, पहले पूर्ण वर्ग का देखो। पूर्ण वर्ग में देखिए बेटा, हमें देखना है, आप देखिए बेटा 125, ठीक है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्या बताइए। आपकी पहली जिज्ञासा तो अभी पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। ए और बी ये चार ही एलिमेंट्स क्यों लिए सर? 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट्स क्यों लिए? क्यों नहीं मल्टीप्लाई वाले को शामिल किया? क्यों भाग वाले को बाहर निकाल दिया? इनके साथ नाइंसाफी क्यों की? तो बेटा ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सेकंड मेथड तो फॉलो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा? अभी देखो पता चलेगा आपको। इसमें हमें सपोज करना ही पड़ेगा। क्यों? देखो, माना ये दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या सर मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या है? देखो बेटा, पहली संख्या क्या है? देखो, ठीक है। देखिए बेटा, अब पहली संख्या हमारे पास दी हुई है 3, तो 3x। तो दूसरी संख्या क्या है बेटा? दूसरी संख्या हमने मान ली बेटा 2x। अच्छा, अब मैंने कहा लैंग्वेज के साथ चलना तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, साथ साथ चलोगे तो लास्ट तक पहुंच ही जाओगे। तो देखो बेटा, दे रखा है संख्या, गुणनफल दे रखा है 125। अब मेरे को पता है, अगर मेरे को जोड़ना होता तो मैं सीधा जोड़ देता, 3 और 2 5x, चलो। लेकिन मैंने कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या को अपने को गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। और ये दे रखा है 125, चेंज करो बेटा, ठीक है। 125 आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ये देखो बेटा, यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ये लिखो आप 54, ठीक है। देखो बेटा, ये देखो 54 क्यों लिखा है बेटा? अब आप समझोगे क्यों लिखा है। देखो, अपने को क्या दिया गया है, इसका गुणनफल दिया गया है 54। अब क्या होता है बेटा, इसको डायरेक्ट गुणा करोगे, 3 नंबर्स का नंबर्स के साथ गुणा करोगे और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ गुणा होगा। ये तो आपको पता है कैसे। देखो 6 लिख दिया, नंबर्स का वेरिएबल के साथ गुणा करोगे कि नहीं करोगे? x की स्क्वायर। अब अपने पास आता है बेटा 54, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब x की स्क्वायर का मान 54 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 9 आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है अपने को? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू होगी √9 और ये आ गई बेटा 3। अब हमें पता चला है वो संख्या कौन सी थी बेटा? 3 × 3, यानी पहले थे 3x थी, 3x यानी 3 × 3 यानी 9, और दूसरी संख्या थी बेटा 2 × 3 बराबर 6। क्या चेक करो, क्या 6 × 9 आपके पास 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, ये संख्या रही होगी। देखो बेटा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा कि केवल a b इंडिविजुअल चलेगा, a + b चलेगा, a - b चलेगा, लेकिन a × b में आपको सपोज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप देख रहे होंगे ये जो चर क्वांटिटी आई है, चर, ये क्या आई है बेटा? स्क्वायर में आई है। और स्क्वायर में यहां पर आपने को क्या लेना पड़ेगा? 9 आया है, उसके बाद में दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे और ये x आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है सर। आप समझे ये क्यों नहीं फॉलो हुआ?
इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। देखिए कैसे अपन देखते हैं एक एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपके सामने भी आएगा, बहुत बार आएगा, और इसमें आपको सपोज ही करना है और कुछ नहीं करना। देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं। पहले आप ये बताओ 5600 रुपए दे रखे हैं आप, 5600 रुपए ए और बी और सी में, ए बी सी में इस प्रकार बांटने हैं। आप किस प्रकार बांटने हैं? में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं, में बांटने कैसे कि उन्हें मिले क्या? 7:2:5 इसमें आपको ये मिले। अच्छा, अब बात आ रही है अपने पास कि ये रुपए बांटने हैं आपको, और आपसे पूछा क्या है? अब पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि बताइए फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी अमाउंट। अच्छा, क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है भैया, सीधी बात पूछ रहा है कि आपको ये 5600 रुपए बांटने, 3 जनों में बांटने, लेकिन हमें तो ये बता दो ए बी को इकट्ठे कितने रुपए मिल गए भैया। ये दोनों दोस्त हैं पक्के, इनके पास इकट्ठे कितने रुपए हैं ये बता दो। सी से कोई मतलब नहीं है, सी चलो घर, ये कंडीशन होगी तो हम देख लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या है सॉल्यूशन में? क्या जाएंगे सॉल्यूशन में? कुछ नहीं है, वही आपको क्या करना है बेटा, ए सपोज करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार वो प्रोसेस आपने देख लिया। 7x, b 2x, c 5x। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है सर, हो गया। अब लैंग्वेज क्या है? 5600 रुपए बांटने हैं, 5600 रुपए बांटने हैं, तो पूरे पैसे कितने हैं? अब मतलब तीनों को इकट्ठा करके बिठाएंगे तो उनके पास कितने रुपए मिलेंगे? जब चेक करेंगे तो उनकी 5600 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब तीनों को इकट्ठा किया है, तीनों को क्या किया बेटा? सम किया है, योग किया है। लैंग्वेज पढ़ने हैं, 5600 रुपए को बांटना है, और 5600 रुपए बांटेंगे और जिनको वापिस पकड़ेंगे तो उनके पास ही 5600 मिलेंगे, और किसी के पास, मेरे पास थोड़ी मिलेंगे। तो देखो अब क्या किया है, ये देखो बेटा, ये आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्या कह रहा है? 5600 रुपए बांटने हैं, कितने? 5600। किसके पास? ए बी सी के पास। मिलेंगे किसके पास? ए बी सी के सम के पास 5600। तो देखिए बेटा, मैंने कहा था डिजिट को आपस में जोड़ो, देखो 14। अब गुणा है नहीं तो x x x x सीधा ही 14x हो गया, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अगर गुणा का निशान होता है तो चर का चर के साथ गुणा होगा और डिजिट का यानी नंबर का नंबर के साथ होगा। अभी बता के आया था मैं, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा। देखो 5600, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5600 को डिवाइड करना है 14 से, कर दो, 4 तक जाएगा क्या? आपको पढ़े याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय की क्वालिटी हाई है वहां की, तो आपको ये बेटा आपके अंगुलियों पे होना चाहिए, ठीक है। आप साथ चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल अभ्यास से आपके अंगुलियों पे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बैठे होंगे, आशा है एग्जाम के बाद में आप स्कूल में बैठे होंगे, ठीक है, और हमें दुआएं दे रहे होंगे, ठीक है। चले, अब देखिए बेटा, ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सब निकाल सकते हैं, कर दो। हम ए को कितना माना था बेटा? ए की आई थी 400, क्या 2800। ए के पास सर हो गया 2800 रुपए, बी के पास 2 तो था ही, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 400, करो, करने के बाद में ये 800, ठीक है। सी, बी को तो बेचारे कुछ नहीं मिला, सी को देखो बेटा 2000, कर दो बेटा सम, देख लो बेटा, सम करने के बाद में क्या आएगा? सम करने के बाद में ये मिलेगा बेटा आपको, क्या घूम के आ गए यहां पर 5600। अपने को क्या पूछा था? लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने को पूछा था ए और बी का ही सम पूछा था, अपने को सी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। सी से कुछ लेना देना है क्या? सर नहीं है। तो अपने को पूछा था ए प्लस बी का अमाउंट टोटल कितना है, तो हमारे पास था बेटा 2800 प्लस 800 बराबर में अपने पास आया 3600 रुपए। अब इन दोनों दोस्तों के पास है 3600 रुपए, 3600 रुपए इन दोनों दोस्तों के पास है, और ये अपने पास सी के पास 2000 रुपए है, लेकिन हमें पूछा गया था ए और बी के पास कितने हैं, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आगे की लैंग्वेज देखो, टाइप सेकंड पर चलते चले। टाइप सेकंड क्या कह रहा है बेटा?
एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप सेकंड का दे देते हैं, फिर आगे की क्लास में इसकी सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टाइप सेकंड में हमें क्या कहता है, हमें पकड़नी है बेटा लैंग्वेज। अब मैं लैंग्वेज पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्या, क्योंकि कंसेप्ट तो बेटा आप पकड़ चुके हो, यही कंसेप्ट फॉलो करवाऊंगा मैं हर क्वेश्चन में। आप देख लेना हर टाइप में हम इसी कंसेप्ट पे जाएंगे। तो सर आप करवाए क्यों रहे हो इतने टाइप, बेटा लैंग्वेज को पकड़ना है। अब लैंग्वेज को कैसे पकड़ेंगे, तो देखो बेटा, अब लैंग्वेज को पकड़ते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पर्सन क्या कह रहा है। पर्सन जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये पेपर ही हमें कुछ देगा, तो पेपर को अपना सब कुछ मान लो, वो कह रहा है उसको ही करो, ठीक है। ये देखो बेटा क्या है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होगा, भाषा पर, भाषा आधारित। बेस क्या रहेगा इसका, बेस रहेगा बेटा लैंग्वेज। सर ये बेस तो रहेगा, भाषा आधारित रहेगा, लेकिन भाषा कैसी होगी, देखो बेटा एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखो बेटा, आप समझ पाओगे कि सर ने ये टाइप अलग क्यों करवाया है। बेटा मैं कह रहा हूं ए की आयु, ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु की, आयु की 5/3 है। ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, तथा बी की आयु, बी की आयु आपको दे रखी है 18 वर्ष है। तो ए की आयु, ए की आयु आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज घूमी है, पहले रेशो दे रखा था सीधा, सीधा आपको रेशो दे बना के दे दिया था अगले ने। अगले ने आपको कहा था ए और बी का एज का अनुपात इतना है, इनका योग इतना है, इनका डिफरेंस इतना है, इनका इंडिविजुअली ए इतना है, अलग से बी इतना है, और आपको कुछ ना कुछ पूछ लिया था, यही था बेटा। लेकिन अब की बार इसमें रेशो छुपा दिया है, अपने साथ इसने कर लिया बेटा चालाकी। चालाकी क्या की है, ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, रेशो है इसमें। कैसे, देखिए इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है, हालांकि तरीके तो 3 है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन में आप यही देखो, दो पीछे जो करते आ रहे हैं, देखिए बेटा सॉल्यूशन यही देखो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है बेटा, सॉल्यूशन है ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। पहले देखिए किसकी बात कर रहा है, ए की आयु की, यानी ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। मेरी तुलना किससे हो रही है बेटा, बी से हो रही है, बी से हो रही है। अच्छा तो मतलब जिससे तुलना हो उसको सपोज कर लो, क्या दिक्कत है, माना, माना बी की आयु x है, बी की आयु x है, यही मानते आ रहे थे, जिसका पता नहीं उसका x भगवान है, ठीक है। तो देखो ए की आयु, ए की आयु क्या थी, बी की आयु की 5/3 थी, बी का 5/3 मैं लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूं बेटा, एक बार मैं पूरा आपको सॉल्व करवा रहा हूं, पूरा डिटेल से सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद में डायरेक्ट चल लेंगे, ठीक है। बी का 5/3, बी का 5/3 है, और बी क्या है यहां पर बेटा, x का 5/3, यानी x गुना 5/3 यानी 5x/3 लिख ले। अब रेशो में ले लेते हैं बेटा, ए रेशो बी, ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, आप खुद ही बताओगे मेरे को, 5x/3, और ये क्या आ गया बेटा, x आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एलसीएम लेके इसको, x से x कट जाएगा क्या बेटा, मैंने कहा था सिंपलीफाई जितना हो सके उतना करो। सिंपलीफाई का मतलब क्या है, सरलीकरण। आप ये बात भी नोट कर लेना बेटा, अनुपात होगा कभी भी भिन्न में, डिक्शन में नहीं रहेगा। आप यहाँ पे इसको लटका के छोड़ दोगे फांसी इसकी 5/3, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, मर जाएगा बेचारा। इसको करो सेट 5:3। अब अपने कर लेंगे बेटा। क्या आपका पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, जो बेसिक पढ़ रहे थे वहां पे आगे अटक गए कि नहीं अटके, अटक कैसे गए, वो बेसिक तो आपको पता है, अटक कैसे गए, तो करो फिर सोल्व। अपने को क्या है बेटा 3, बी की एज कितनी दे रखी है, बी दे रखी है बेटा 18, 3 का मान दे रखा है 18, 1 का मान दे रखा है 6, यानी अब अपने को 5 का मान निकालना है, तो 5 की यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 30 बस, यानी 18 किसका मान है 3 हिस्सों का, अपने को निकालना है किसका 5 का, और 30 आ गया। क्या ए की एज आ गई क्या 30, ठीक है, ए की एज 30 आ गई। अच्छा अब बेटा बात कर लेते हैं अपने मेथड सेकंड। ये क्या है बेटा, देखो जिससे भी तुलना करें, मेरी तुलना किसी और से हो, आपकी तुलना किसी और से हो, यानी पड़ोस से तुलना होती है, उसका बच्चा होशियार है और उसका बच्चा कमजोर है, वो आपसे तुलना होती है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपको करना क्या है, जिससे तुलना हो वो हमेशा नीचे रहेगा,
क्योंकि हमारे से तुलना कर रही है, हम तो ऊपर हैं, ये बात याद रखनी है। देखो बी की आयु और ए की आयु, क्या क्वेश्चन यही खत्म हो गया क्या बेटा? क्या हम पीछे वाले बेसिक क्वेश्चन पर चले गए क्या? इसने क्या किया था, अपने साथ 420 कर ली, क्या अनुपात यानी रेशो छुपा के दे दिया, लेकिन हम तो पकड़ गए। क्या ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, किससे तुलना? बी से, तो नीचे वाला भाग किसका होगा? बी का। रेशो लिखना है डायरेक्ट ही, कुछ नहीं करना बेटा, एक लाइन में सल्टा देना है। देखो कैसे, ऊपर वाला नीचे वाला, जो मैं आपको यहां बता रहा था, इतना करने के बाद में जो मैंने आपको यहां बताया है 5:3, वो एक लाइन में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया सर। तो ये चक्कर है। अब अपने को क्या दिया गया है, आपको लैंग्वेज कंसेप्ट वही फॉलो हो रहा है बेटा, आप देखते रहना। टाइप हम करेंगे, इसका टाइप अभी तो सेकंड चल रहा है, टाइप होंगे इसके 12-13, ठीक है। आप देखना, हम लास्ट में इसी कंसेप्ट पे आएंगे और फिर आंसर तक जाएंगे, ये बात याद रखना आप, ठीक है। कंसेप्ट वही, लैंग्वेज चेंज, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और में क्या है बेटा, अब क्या होगा, एक आपको रेशो दे दिया, पहले आपको सिंप्लीफाई, ये रेशो है, ये भी तो दे सकता है। आपको एक रेशो दे दिया कि ए और बी सी, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं बीच में, बेसिक क्वेश्चन में ही है कि आपको रेशो में कितने भी बढ़ा के दे सकता है, कितने भी, अब ये व्यक्ति हो, भले अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, तो ये क्या है, आपको रेशो दे दिया 5, 2 और 3, ठीक है। अगला कह रहा है अपने को कि इनका सम है, वो क्या है 90, यानी इनका योग क्या है, सम दे दिया। अब वही, अगर 2 दिया हुआ तो भी वही फॉलो करना है कंसेप्ट, और 3 दिया हुआ तो वही फॉलो करना है। कैसे? अब हमसे पूछ ले कि बताओ वैल्यू ऑफ ए बी, अच्छा हमें पूछ ले डिफरेंस बिटवीन किस में बेटा, डिफरेंस किन किन के बीच में पूछ ले, बी एंड सी। एक क्वेश्चन में आपको पूछ लिया बेटा 3 क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, इसलिए हम रेशो में एक पोर्शन को बढ़ा के चल रहे हैं। पहले हम 2 पर चले थे, अब 3 पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे बेटा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अपने को कह रहा है 5, 2, 3, वही सपोज करो तो सपोज कर लो। मेथड फर्स्ट में आपको बताया था, स्पूलिंग वाला मेथड बताया था, फिर कंपटीशन वाला बताया था। देखिए बेटा, ए 5x, कोई दिक्कत ही नहीं है, बी सर मान लिया 2x, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सी 3x मान लिया सर। पर्सन की लैंग्वेज बोल रही है, उसके हिसाब से चलते जाओ और काम करते जाओ। पर्सन की लैंग्वेज क्या बोल रही है बेटा, पर्सन की लैंग्वेज बोल रही है सम है भैया तीनों का, किसका, तीनों का, और 3 कौन है, ये बैठे, और तीनों का सम क्या है बेटा 90। करना कुछ नहीं है, चलते जाओ बेटा इसके साथ साथ, 5x 2x और 3x 90, अच्छा 10x इक्वल टू 90। अब x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी है, ये आ गई बेटा 9। अच्छा हमने क्या सपोज किया था, a, कोई दिक्कत आ रही है क्या बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों आएगी दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं, क्यों दिक्कत आएगी, देखो बेटा हो गए। अच्छा b 18 और c 27। चलो अब अपने को पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बेटा a निकाल लिया सर, b निकाल लिया सर, डिफरेंस क्या है बेटा b एंड c में, अपने को पता है सर किसका है, 9 का डिफरेंस है। क्यों, 18 और 27 में 9 का डिफरेंस है, और कुछ नहीं है सर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा एक बात याद रखना बेटा, बेसिक क्वेश्चन की अपन क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन के 10 to 15 क्वेश्चन लाएंगे और वो सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये क्लास अगर समझ में आ गई है तो भी आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है, फिर से प्रैक्टिस करनी है, और आपके पास जो भी कंपटीशन की आपने बुक ले रखी है, या आपके पास जो भी मैथ्स के आपने क्वेश्चन पेपर भी उठा रखे होंगे मार्केट से, तो उसको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे के टाइप में जाएंगे, चलते रहेंगे, आप और हम एक साथ चलेंगे, मैथमेटिक्स को सॉल्व करते चलेंगे, इजी है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, डू बेस्ट एंड गेट बेस्ट। थैंक यू सो मच।